गुड मॉर्निंग मित्रों, गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुप्रभात। आजकल हम देखते हैं कि नई उम्र के बच्चे व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। देखते हैं बहुत सारे बच्चे व्यापार करते हैं, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ता है कि जी वो अमुक बच्चा व्यापार में फेल हो गया। या कुछ बच्चे मेरे पास आते भी हैं जो बोलते हैं जी मुझे व्यापार में नुकसान हो रहा है या मैं व्यापार बंद करने की कगार पर आ रहा हूँ। तो मैंने बहुत विचार किया कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं आज आप लोग को वही रीज़न बताना चाहता हूँ कि आपका व्यापार क्यों फेल हो रहा है, या जो बच्चे नया व्यापार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी हैं कि ताकि वो आगे जाके व्यापार में फेल ना हो। सबसे पहले हमें अपने व्यापार की सफलता के लिए देखना चाहिए कि हमारे एंड यूज़र यानी कि हमारे कस्टमर, उपभोक्ता, वो कितना सफल हो रहा है हमारे प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट कई तरीके भी के हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम सर्विस यूज़र प्रोडक्ट बना रहे हैं या हम कोई खाने पीने की चीज़ बना रहे हैं, हमारा कस्टमर उससे कितना सेटिस्फाई है, हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा। अगर हमारा कस्टमर सफल है तो हम भी सफल हैं। अगर हमारा कस्टमर सेटिस्फाई है हमारे प्रोडक्ट से तो हमारा बिजनेस भी आगे बढ़ता चला जाएगा। दूसरी चीज़, कस्टमर की नीड क्या है। हम प्रोडक्ट तो बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन हमें अपने कस्टमर की बेसिक नीड ही नहीं मालूम होती है। जब तक बेसिक नीड का पता नहीं होगा तब तक हमारा सही प्रोडक्ट तैयार नहीं होगा। तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए जो कस्टमर की नीड के हिसाब से हो। अब सबसे बड़ी समस्या एक और आती है व्यापार में पैसे की। पता चला कि हमारी बुक्स में तो बहुत सारा पैसा है लेकिन हमारे पास कैश इन हैंड तो है ही नहीं। अगर हमारे पास कैश इन हैंड का मतलब नगद पैसा जो हमारे हाथ में है, हमारे तिजोरी में रखा है, इस पैसे की, मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ जो बुक्स में शो हो रहा है। बुक्स में पता चला आपके लाखों रुपए शो हो रहे हो लेकिन आपकी जेब में आज पेमेंट करने के लिए 1000 रुपये भी नहीं है। तो व्यापार में नगद पैसा बहुत ज़रूरी है। नगद पैसा अगर आपके हाथ में होगा तो आप अपना पेमेंट टाइम से करेंगे। अगर आप अपना पेमेंट टाइम से करोगे तो बाजार में आपकी गुडविल बढ़ेगी। गुडविल एक व्यापार के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है। आपकी गुडविल जितनी अच्छी होगी व्यापार आपका उतनी ही तरक्की करेगा। और एक चीज़ और भी है, हमेशा व्यापार में प्रॉफिट ऑफ मार्जिन होना चाहिए। हम देखते हैं आज की तारीख में बहुत सारे व्यापारी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन रखते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बाजार में कंपटीशन बहुत है। उनके दिमाग में रहता है कि अभी बाजार, आज माल सस्ते में बेच दो, कम प्रॉफिट में बेच दो, लॉस में बेच दो। जैसे जैसे बाद में व्यापार बढ़ता जाएगा हम बाद में प्रॉफिट कमा लेंगे। ये चीज़ व्यापार के लिए बहुत हानिकारक है। लो प्रॉफिट स्ट्रेटजी या लॉस स्ट्रेटजी ये केवल बड़े व्यापारों के लिए है। बड़े व्यापार यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। मल्टीनेशनल कंपनीज जिनके पास बहुत सारा रुपया होता है वो इस स्ट्रेटजी को अपना लेते हैं। हमें वो स्ट्रेटजी नहीं अपनानी है। हमें हमेशा प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अपने व्यापार में रखना चाहिए। आपकी दुकान पर, ऑफिस में या कोई भी संस्थान जहां से आप अपना व्यापार करते हैं वहां पर आपके कर्मचारी होशियार होने चाहिए जिनको आपके प्रोडक्ट, आपके व्यापार, आपकी सर्विसेज के बारे में जानकारी हो, ताकि वो आपके कस्टमर को या एंड यूज़र को उनकी नीड के हिसाब से, उनकी चाहत के हिसाब से सामान दे सके या सर्विसेज दे सके। मैंने देखा है कि हम लोग नए कस्टमर बनाते समय पुराने कस्टमर को भूलते चले जाते हैं। पता चला हम आगे आगे भाग रहे हैं, नए कस्टमर बनाते जा रहे हैं और पुराने कस्टमर हम छोड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ व्यापार में नहीं होनी चाहिए। हमें अपने पुराने कस्टमरों को भी रेगुलराइज करना चाहिए। अब कस्टमर को रेगुलराइज कैसे करना है इसका मैं आपको तरीका बताता हूँ। हमें समय समय पर कस्टमर से अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी सर्विस के बारे में फीडबैक फॉर्म लेना चाहिए। फीडबैक फॉर्म लेने में क्या होता है कि कस्टमर आपसे जुड़ा रहता है और फीडबैक फॉर्म से हमें यह भी मालूम पड़ जाता है कि हमारी सर्विसेज में या हमारे प्रोडक्ट में क्या कमी है। अब सबसे बड़ी चीज़, प्रोडक्ट की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। यानी कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हम छाते का व्यापार करते हैं तो छाता हमें दुकानों पर बारिश आने से पहले ही रखवा देना चाहिए या भिजवा देना चाहिए ताकि बारिश होने के समय छाते का बिक्री चालू हो जाए। पता चला कि हमें छाता तो बेचना है लेकिन जब बारिश का सीजन स्टार्ट हो चुका है तब हम छाता दुकानों पर पहुंचा रहे हैं। दोस्तों, मित्रों,
व्यापार को फेल होने से बचाने के लिए ये जो मैंने तरीके बताए हैं, या नए व्यापार को अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो इन तरीकों को अपनाएं, आप कभी फेल नहीं होंगे। नमस्कार।